25 से 30 फिर से नीतीश। क्या भैया बोल तो रहे नीतीश से सरकार बनेगा, काम वाम हुआ है? अब कहने के लिए कुछ भी इनका अपना ओपिनियन है, लेकिन हमारे बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है। 7 में 7 विधानसभा इंडिया अलायंस को जीत हासिल होने जा रही है। 7 सीटों में टक्कर है। 7 में और बिहार प्रवेश में सरकार किसका बनाइए? नीतीश नीतीश एकदम श्योर। टक्कर होगा, लेकिन नीतीश की सरकार बनाइएगा ना। नीतीश से जीतबे करेगा तो फिर क्या जीतेगा? क्या लग रहा है बिहार में? इस बार बिहार में जो है बहार है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सारा व्यवस्था किया गया है हॉस्पिटल में, आप जाके देख सकते हैं। सरकार, एनडीए की सरकार, सारा व्यवस्था हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन उस पर ध्यान हमको भी तो देना है। जो तेजस्वी ज्यादा बोलते हैं, पलटू राम वो चीज को कर रहे हैं। गेहूं तो मिल रहा है, सड़क नाला तो बन गई है, विकास पूरा हो रहा है, ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है, सिमरिया 6 लेन पुल भी दिखाई दे रहा है। काम वाम हुआ है? जब ठीक है नीतीश जी तो फिर बदलने क्या जरूरत है? नमस्कार, प्रणाम। मैं धनंजय, आपका बेबाक बबुआ। आज बबुआ आपका बेगूसराय पहुंचा है। बेगूसराय की जनता से राय लेंगे कि जनता इस बार किसकी सरकार चाहती है, जनता किन मुद्दों पे वोट करेगी। तमाम मुद्दे जनता की आवाज आपको सुनाएंगे। जनता किन किन मुद्दे उनको पूरा हुए या मुद्दा नहीं पूरा हो पाया, यहाँ पे सरकार बदलाव चाहते हैं या फिर उन्हीं को रिपीट करना चाहते हैं, तमाम मुद्दे के लिए बात करेंगे। देखिए, राष्ट्र कवि दिनकर जी का धरती पे हम मौजूद हैं और यह बरौनी क्षेत्र, बेगूसराय बिहार का औद्योगिक क्षेत्र है। एक तरह से देखा जाए, रिफाइनरी फैक्ट्री हो या तमाम बड़े फैक्ट्रियां यहाँ पे है, जिससे रोजगार के साधन भी इस बार चुनावी मुद्दा में हावी है कि यहाँ पे इंडस्ट्री बिहार में नहीं है। लेकिन बेगूसराय का ऐसा धरती है जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, लोग रोजगार में हैं। इन तमाम मुद्दों से हम बात करेंगे, शुरुआत करेंगे। देखिए, हम आए थे हड़ताली चौक कहते हैं इसको बेगूसराय का। बेगूसराय का हड़ताली चौक में लोग लगातार यहाँ पे जब आते हैं तो आपको इस चाय का एक दुकान मिलेगा। तो चाय के दुकान में देखिए अक्सर आते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीने के साथ साथ चुनावी कैसी तैयारी है, कौन पार्टी की हवा चल रहा है, तमाम डिस्कशन भी करते। देखिए, हमारे साथ कई लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उन लोगों से जानेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार बनाने पर इनका फोकस रहेगा। बेगूसराय में जो चाहते थे वो काम हुआ या नहीं हुआ, या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं। एक एक करके हम जानने की कोशिश करेंगे। सब ठीक है भैया? बिल्कुल ठीक है, सब ठीक ठाक, एकदम ठीक ठाक। क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है क्या, इस बार सब जगह सीधी टक्कर हो रही है। और जहां तक एनडीए की बात है तो लग रहा है कि एनडीए का पक्ष मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए या है, या फिर सब ठीक है? नहीं है, अभी तक कुछ जो स्थिति बन रही है उसमें तो है। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है, क्या लग रहा है? सब जगह सीधी टक्कर है। किसके किसके बीच? एनडीए और यूपीए के बीच में महागठबंधन। जन स्वराज का कुछ नहीं है। जन स्वराज कहीं कुछ नहीं है। जन स्वराज का दिनों दिन ग्राफ और नीचे जा रहा है, और जैसे जैसे विधानसभा का इलेक्शन नजदीक आएगा तो लगता है कहीं धरातल पर जन स्वराज दिखेगा नहीं। जिस हिसाब से वो तेजी से उसका वो जो टेम्पो था, वो हाई था, उतनी ही तेजी से उसका ग्राफ नीचे चला गया। एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है। जहां भी घूमिएगा आप, देहात भी चले जाइए, शहर भी चले जाइए, गली कुछ हिंदू मुस्लिम सब में चले जाइए, तो कोई ऐसा नहीं है व्यवस्था या ऐसी कोई बात नहीं है कि जो नीतीश खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ बहुत विद्रोह है, जनता एकदम जो है सो उग्र है, ऐसा नहीं है। जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं वो शब्द नहीं है। बात बाकी जब मर्द मिजाज से लोग वोट करेंगे तो जैसा कर दे। काम वाम किया नीतीश सरकार? काम तो नीतीश सरकार किया है, इसमें कोई दुमत नहीं है, इसमें कोई दुमत नहीं है। वोट देना नहीं देना जनता के। बेगूसराय में क्या काम हुआ? बहुत तरह का काम है, बहुत तरह का काम है। अब उंगली पर गिनाने की बात है नहीं। तेजस्वी तो बोलते हैं हम घर घर नौकरी दे देंगे, कल मैनिफेस्टो जारी कर दिया। ठीक है, अब कोई एक आदमी कह दे कुछ भी तो अलग बात है, लेकिन घर घर नौकरी देने की बात, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा। संभव है क्या? आप ही कहिए ना, आप तो पत्रकार हैं, जानते हैं, आप ही समझिए कि संभव है। आरजेडी बोलता है नौकरी नहीं दे पाते नीतीश कुमार। कहाँ नौकरी है? बच्चा लोग तो इधर उधर घूमता है। हम बोले, उनका कहना है सरकार बनाई, हम घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। तू विपक्ष है, हम क्या बोलेंगे?
विपक्ष हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता सामने है, तो क्या बोलेंगे? उनको तो यही बोलना है। उनके नज़र में ना मोदी जी कुछ कर रहे हैं, ना नीतीश जी कर रहे हैं, तो यही बोलेंगे। अटल जी वाला विपक्ष नहीं है कि सरकार से बढ़िया से हम समर्थन करेंगे। वह जो बोल रहे हैं अपने लाइन पर वो सही हैं। एनडीए जीतेगा, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। जनता एनडीए के साथ है, मोदी जी नीतीश जी साथ है। क्या भैया बोल तो रहे नीतीश से सरकार बनेगा, काम वाम हुआ है? अब कहने के लिए कुछ भी इनका अपना ओपिनियन है, लेकिन हमारे बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट है। 7 में 7 विधानसभा इंडिया अलायंस को जीत हासिल होने जा रही है। इसमें कहीं कोई मीन मेक नहीं है। बिहार में लोग महंगाई से, लोग भ्रष्टाचारी से, लोग प्रशासनिक अफसरशाही व्यवस्था से त्रस्त है। यहाँ इसमें कहने में कोई नहीं। यहाँ हर एक नौजवान युवा साथी कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के लिए आतुर है। यहाँ कोई कुछ कह दे, लेकिन यहाँ पूरे बिहार के आम आवाम एक ही मूड बना चुकी है। इस बार तेजस्वी की सरकार बनाना है, तेजस्वी की सरकार बनने जा रही है। बोल तो रहे हैं कहाँ से नौकरी सभा दीजिएगा? में बोल तो रहे हैं आपका साथी, बोल तो रहे हैं कहाँ से नौकरी लाइएगा इतना? बोल रहे हैं। हम बेगूसराय का समीकरण हम लोग भी देख रहे हैं। अब ये अपने दल से हैं, दल के हित में बोल रहे हैं, लेकिन बेगूसराय में हम लोग को भी दिख रहा है एनडीए या बीजेपी के नेता केवल 2 ही नेता नहीं होते हैं। केवल गिरिराज बाबू से ही बीजेपी नहीं है, केवल कुंदन बाबू से ही बीजेपी नहीं है। यहाँ बीजेपी के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता है उनको नज़रअंदाज, अनदेखी करना इस बार 7 विधानसभा में मांगा पड़ने जा रहा है। ये बात हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं और 14 तारीख के रिजल्ट में फिर हम लोग आप लोग के माध्यम से इस बात को पुष्टि करेंगे कि 7 विधानसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ। पूरे भारतवर्ष में नीतीश के विकास मॉडल का अभी कोई जोड़ा नहीं है, इसीलिए देयर इज नो वैकेंसी इन बिहार। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। नीतीश मॉडल ही चलेगा, नीतीश का विकास ही चलेगा और नीतीश ही पुनः आएंगे। 7 सीटों में टक्कर है। 7 में और बिहार प्रवेश में सरकार किसका बनाइए? नीतीश एकदम श्योर। टक्कर होगा, लेकिन नीतीश की सरकार बनाइएगा ना। नीतीश से जीतबे करेगा तो फिर क्या जीतेगा? तेजस्वी तो बोलते हैं हम नौकरी दे देंगे। तेजस्वी नौकरी देगा तो बाबू लिया जमीन लिखा के नौकरी दिया, ये कौन चीज लेकर के नौकरी देगा भाई? ये जरा बतेबे नहीं किया। बाबू नौकरी जमीन लेके नौकरी दिया, लैंड फॉर जॉब, ये कौन चीज लिखा के नौकरी देंगे ये जरा बता दें। बोलते बाप किया तो बेटा थोड़ो करेगा, बहुत लोग नहीं करेगा। अब केस में कैसे जा रहा है? बाप के चक्कर में नहीं बाप बेटा जा रहा है अथी में, केस है ना उस पर। ये कोई क्लियर कर दें जो नौकरी देंगे तो हम क्या लिखेंगे, तब वोट करेंगे। तब वोट करेंगे। वो देखेंगे उस लायक हम हैं कि नहीं, तब ना देंगे। बेगूसराय में क्या लग रहा है, काम वाम हुआ है? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है। देखने की चीज है। अब बेगूसराय में घूम रहे हैं तो नहीं बुझ रहा है जो काम हुआ है। ये तो बोलने की बात है नहीं, काम तो हुआ है। नीतीश के राज में काम हुआ है। काम हुआ है। नहीं तो लालू जी के राज में रोड नहीं था, बिजली नहीं था, तभी रोड है, बिजली है। अब कुछ लोग चाहते हैं जो ही समय में ले चले तो चलिए, प्रजातंत्र है तो इसमें तो। और है लोग, उनसे भी जानते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। जो जानकारी हम यहाँ से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे उनसे एक एक करके हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है भैया, गरम गरम चाय में गरम गरम राजनीति भी चर्चा हो रहा है। हम बखरी विधानसभा से आते हैं, जो भी बेगूसराय में है ना, बेगूसराय में है, लेकिन बखरी के बारे में हम विशेष बेगूसराय में जो सुन रहे हैं ये लोग बताएंगे विशेष। बखरी में वहाँ जो है ना 2 में मुख्य कंटेस्ट है, सूर्यकांत पासवान में और संजय पासवान में। पासवान की लड़ाई। हाँ, और चूंकि वो लोकल है सूर्यकांत पासवान और थोड़ा पर्सनली व्यवहारिक आदमी है, पार्टी तो गड़बड़ है लेकिन व्यक्ति ठीक है, इसलिए उनका चांस बन रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में जिस तरह से काम होना चाहिए, काम हुआ? कहाँ, यहाँ के बारे में? पूरा बेगूसराय के बारे में पूछ रहे हैं। जिला देखिए, बेगूसराय में अगर चाहिएगा तो जितना डेवलपमेंट होना चाहिए और लोग अपेक्षा करता है, तो डेवलपमेंट तो हुआ ही है, कौन कहेगा नहीं हुआ है। काम हुआ है। लेकिन भोला बाबू का देन है इसमें। ये लोग जो अपना तमगा लगा के घूम रहे हैं,
इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये सब भोला बाबू का देन है। भोला बाबू के किए हुए काम में ये अपना श्रेय ले रहे हैं। क्या लग रहा है 14 तारीख किसको? 14 तारीख जो हमारा बकरी विधानसभा है वहाँ तो हम बता ही दिए, दोनों आदमी में मुकाबला। सरकार तो चूंकि केंद्र में भी इनका है, बिहार में भी इनका है, गृह मंत्री लोह पुरुष इनका है, तो हमको लगता है घोलटा पलटा वो आ जाएंगे। जो स्थिति है, चूंकि पावर का जो पूजा होता है ना सब जगह, इनको धकियाइयो दिया देता है। पिछलो बार तो लगभग में थे, तो वही स्थिति है। लेकिन लास्ट में लग रहा है धकिया यही आ जाएंगे नीतीश सरकार। काम वाम हुआ है? काम तो हुआ है, जो हुआ है वो दिख रहा है, सामने है पब्लिक के। 7 विधानसभा है, क्या लग रहा है बेगूसराय में? बेगूसराय के लोग बताएंगे, हम बेगूसराय बिहार से है ना? बिहार से है। सरकार किसका बनेगी? सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से है हम। सीतामढ़ी के लिए तो वहाँ पे सीता जी के लिए पूरा कॉरिडोर बन रहा है। हाँ बन रहा है, पूरे बिहार के लिए बन रहा है, पूरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए बन रहा है। राम जन्मभूमि जैसे बना दे वैसे बन रहा है। हाँ उससे भी बड़ा बन रहा है, भव्य बन रहा है। किसको बैठाएगा 14 तारीख को? देखिए हमारे बेटे एक आदमी से थोड़ी हो जाए। एक वोट सरकार बना सकता है, गिरा सकता है। एक वोट से सरकार बन भी, वोट से हाँ, एक से कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब देखिए कैसे कहें। टक्कर है बिल्कुल। क्या लग रहा है बिहार में? इस बार बिहार में जो है बहार है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें जो काम किए हैं स्पष्ट है, सब लोग देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, छुपाने की बात भी नहीं है। एनडीए काम किया है नीतीश कुमार जी, तो इस बार फिर वही उन्हीं की सत्ता रहेगी। सरकार जी 7 सीट है यहाँ पे बेगूसराय में। अब 7 सीट है तो हम उसके बारे में क्या बताएंगे, उसके बारे में अब जनता ही बताएगी। हम जनता है, आम जनता, हम अकेला क्या बोल सकते हैं। फिर लग रहा है ना, क्या लग रहा है? एनडीए की सरकार बनेगी, युवा का सरकार बनेगा। तेजस्वी यादव का एकदम तय है एकदम। जो मैनिफेस्टो बोले उसका सब हाँ, एकदम तय। जो तेजस्वी यादव बोलते हैं पलटू राम वो चीज को कर रहे हैं। अभी चले जाइए तिलरथ रोड में जाइए, बियाडा में जाइए, 700 एकड़ जमीन लेकर के 700 एकड़ जमीन लेकर के वहाँ पेप्सी प्लांट बना, पेप्सी वो नूडल्स का प्लांट बना और मेडिकल का वो वहाँ पर बैठाया जा रहा है, सारा व्यवस्था हो रहा है। अभी 1100 बीघा लेकर के कुशमोहत में जमीन लेकर वो किसके लिए लिया? हमारा बाबूजी के लिए लिया है क्या? वो एनडीए सरकार लिया है, वो किस लिए लिया? हम ही लोग के लिए, हम लोग जनता को फायदे ही के लिए लिया है। अगर बाउंड्री होगा अगर 1100 एकड़ जमीन में, तो उसमें तो कम से कम तो 1000 लेबर खटेगा कि नहीं खटेगा? उसके बाद उसमें प्लांट बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जवाब हमसे ले लीजिए। अभी जो रोड जो चक कर रहा है, ये सब जो है कहाँ से आ गया? ये सब कहाँ से आ गया? बोलिए। श्रीमान जी ने जो आपको बताया, गेहूं तो मिल रहा है, सड़क नाला तो बन गई है, विकास पूरा हो रहा है, ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है, सिमरिया 6 लेन पुल भी दिखाई दे रहा है। अगर इनका ये विकास का पैमाना है तो इनको मुबारक विकास। बिहार के विकास में इन सारे चीज़ों का जो योगदान इन्होंने किया, योगदान गिनाया, वो विकास के पैमाना पर कहीं से सही नहीं है। बिहार की आम जनता रोजगार के लिए तरस रही है, स्वास्थ्य के लिए तरस रही है। आप बिल्डिंग तो इतने बड़े बड़े बना दिए, एक सुई देने वाला एक सदर अस्पताल में नहीं है। आप चल के अभी हमको लगवा दीजिए आईवी सेट हाथ में, आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ दिखावा करने में विश्वास कर रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय बड़े भाई से, सामहो पुल का क्या हुआ? जब चुनाव आता है तो आपको हिंदू मुस्लिम दिखाई देने लगता है। सामहो पुल का क्या हुआ? बेगूसराय नगर निगम क्षेत्र झील में परिवर्तित है, किसी जगह से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन इनका नाला बन गया है। डॉक्टर भी है वहाँ, सारा व्यवस्था किया हुआ है, उसका देख रेख हम करें। आज रोड बना दिया, रोड पर हम पानी बहाते हैं, काहे बहाएंगे हम इसको? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो पानी बहा के रोड को तोड़ भी दें, सरकार को बदनाम भी कर दें, ठेकेदार को भी बदनाम कर दें, और सारा गुनाह हम ही करते हैं, और उसके बाद सबको पानी बहा करके रोड को तोड़ देते हैं। उसी तरह से यहाँ सारा व्यवस्था किया गया है हॉस्पिटल में, आप जाके देख सकते हैं। सरकार, एनडीए की सरकार, सारा व्यवस्था हॉस्पिटल के अंदर है, लेकिन उस पर ध्यान हमको भी तो देना है। पूछिए क्या लग रहा है? तेजस्वी सरकार जिसका 100% तेजस्वी सरकार आएगी।
जो बिहार में जो अब कोई कुछ कर सकता है ना वो तेजस्वी करेगा। उसके अलावा क्यों लग रहा है? बिल्कुल युवा नेता युवा की बात सुनेगा और कोई नहीं सुन सकता। युवा नेता युवा की बात सुन सकता है। इन्होंने ना तो कहीं पे कुछ किया है और ना यहाँ पे कुछ करेगा। ये जो आज यहाँ की जो हालत है ना, इसका जिम्मेदार भी एनडीए सरकार ही है। काम का पैमाना क्या होता है अब अपना अपना सोच लोगों का है। आज 20 साल पहले भी लालू जी की 20 साल की सरकार थी और बता दें कितने लोगों को रोजगार मिला। समूचे अगर केवल एकमात्र शिक्षक की बहाली कर लें तो पूरे टेन्योर में उन्होंने 25,000 शिक्षक की बहाली की थी जो बीपीएससी के थ्रू हुआ था। आज जो है रोजगार की बात हो रही है, जितने टीचर की बहाली हुई है शायद कोई घर होगा जिसमें थोड़ा भी जो लोग एक्टिव पढ़ा लिखा था उसको रोजगार नहीं मिला। पुलिस की नौकरी हो, हॉस्पिटल की नौकरी हो, और अगर पूरे डाटा ले लीजिए और पिछले 20 साल का डाटा ले लीजिए 90 और 10 का रेशियो आएगा। आज जो तेजस्वी जी बात कर रहे हैं युवाओं को, ठीक है, जो मिलनी चाहिए अपेक्षाकृत वो नहीं हो पाया। लेकिन किसी सरकार की पूरे इंडिया में कोई स्टेट बता दीजिए जहां पे हर घर से एक लोगों को नौकरी मिली हो। हमसे संपन्न बहुत सारे राज्य हैं इंडिया के अंदर, कहीं ये संभव नहीं हो पाया कि हर घर से एक केवल जुमला देना और उसके पीछे भागना, ये तर्कसंगत बात नहीं है। जो वादा कर रहे हैं खोखला साबित किसी के बस की बात नहीं है। आप भी पत्रकारिता करते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, किनके बस की बात है कि हर घर से एक लोग को नौकरी दे देंगे। पूरे इंडिया किसी स्टेट का बता दीजिए जहां की कोई सरकार रहे हो, कांग्रेस हो, एनडीए हो या स्थानीय पार्टी हो, जिसने पर घर से एक लोगों को नौकरी दिया हो। अगर वो कह दीजिए तो जितने युवा हैं हम लोग भी आह्वान करेंगे कि नहीं, वो उस स्टेट की हम लोग भी मिसाल बिहार में बनाएंगे। सब घर से रोजगार मिलेगा सबको, जो तेजस्वी जी ने वादा वो कहीं से संभव नहीं। हाँ ठीक है, उनके मन में है इच्छा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा करेंगे, नौजवान है, अच्छी विचार है, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन जो वादा है वो पुराना किसी सरकार के बस की बात नहीं है। बेगूसराय जो 5 किलोमीटर के डाया में है, आप अगर कोई फेस्टिवल के टाइम में बाहर निकलेंगे तो ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी गंदी है, कोई रोड मैप नहीं है। आप इधर से निकल जाए, मैं पिछले लगभग 10-15 साल से जब मैं इन चीज़ों को समझने लगा हूँ, मतलब कोई फेस्टिवल या अन्य दिन ना ही ट्रैफिक की व्यवस्था है, ना ही ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था है, सारे जगह जाम ही जाम, ना ही पार्किंग की व्यवस्था। मेन टाउन आप देख लीजिए, सारा चीज़ पेपर पे, ऑन फील्ड कुछ नहीं। अभी आप देखिए, आप काली स्थान अगर आप खातूपुर से आप अगर सदर अस्पताल आना चाहते हैं जनरल दिन, तो आपको आधा घंटा से ऊपर का समय लगेगा, 45 मिनट। घंटों जाम काली स्थान के पास लगा रहता है, ना ही ट्रैफिक की व्यवस्था है, ना ही लाइट का। यहाँ सब जानते हैं कि बिहार में एक एक वोट का कीमत होता है और ये 7 विधानसभा सीट है। 7 विधानसभा में काफी कड़ी टक्कर है। शहरी क्षेत्र में तो एक अपना कोर वोट माना जाता है बीजेपी के, शहरी क्षेत्र में हमें वोट मिल जाती है। लेकिन एक चीज बातें आती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या विकास हुआ है, ऊंचाई पे चर्चा कर रहे थे और कई लोग यहाँ पहुंचे हैं, उन लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बहुत कम हुआ है। जो आदमी कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ, सड़क को देखें, बिजली को देखें, स्वास्थ्य को देखें, रोजगार को देखें, हर क्षेत्र में काम हुआ है। 25 से 30 फिर से नीतीश को ऐसा, आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, मैट्रिक 24 पास किया तो आप कैसे नौकरी होगा? कंपटीशन फेस कीजिए, नौकरी होगा, हो रहा है। बोल रहे हैं ग्रेजुएशन जो किया घर में सबको नौकरी, किसको किया ग्रेजुएशन, नौकरी नहीं हुआ है। ये पढ़े लिखे नहीं है, भूषण यादव जी है, ये पढ़े लिखे नहीं, इनको कैसे नौकरी हो जाएगा? आप ही बताइए। जो पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड है, उनको नौकरी होगा, जरूर होगा। इस जितना 15 साल उनको भी मिला था, 20 साल से काम कर रहे हैं नीतीश जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव आया, बिजली 24 घंटा अवेलेबल है, टीचर का शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव आया, सब चीज अच्छा है। इनसे अच्छा कोई मुख्यमंत्री बिहार में हो ही नहीं सकता। मैंने 14 को फिर नीतीश से हर हाल में फिर जो है ना 14 ने 15 को इसी जगह पर बैठ लीजिएगा, मिठाई खिलाएंगे हम। नीतीश जी आएंगे। काम किए हैं, बहुत ज्यादा काम किए। जिसको आप चश्मा लगाने की जरूरत है ना, ओल्ड एज के हैं, इनको चश्मा की जरूरत है। आरजेडी ज्वाइन कर ले, इसका मतलब थोड़े इनको विकास दिखेगा। तेजस्वी सरकार को बनाना है, लालू जी को नहीं, युवा को बनाना है। और शिक्षा जगत में नीतीश जी गड़बड़ा गए, शिक्षा बहुत कमजोर हो गया। कमजोर है।